चुनाव के पहले चरण में आज मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बिजनौर सीट से आरएलडी बीजेपी उम्मीदवार चंदन चौहान ने मतदान किया। उन्होंने देश में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर प्रथम चरण में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए भारत को अविराम विकास यात्रा के लिए परिवार सहित मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने मतदान कर अपने देश और अपने क्षेत्र के प्रति अपना प्रथम कर्तव्य निभाया है। मुजफ्फरनगर से लगातार 2 बार बीजेपी सांसद और दोनों बार मोदी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले संजीव बालियान 2014 में तीसरी बार अपनी सियासी पारी खेल रहे हैं। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के गांव कुटिया में अपने परिवार के साथ वोट डाले। संजीव बालियान के सामने समाजवादी पार्टी के जाट नेता हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में इस सीट पर 2 जाट नेताओं के बीच टक्कर है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को उतारा है। गांव में तो जाने देखना थे, वोट भी डाल दी और सबसे मुलाकात भी अपने से कहीं तो छुट्टी लेकर आ रहे हैं, पुलिस में है, बाहर से आ रहे हैं छुट्टी लेकर, सब भाई मिलेंगे 5 मिनट आपके बहाने से उनसे बात करने का मिलने का मौका मिल गया। लाइन खाली पड़ी है, आ जाएगी थोड़ी देर में, तुम बाहर निकलोगे लाइन भी आ जाएगी। अब तो मैं देखने में लगे सारे इतने छोटे छोटे लोग कहाँ पे आ रहे हैं। हरेंद्र मलिक भी आए थे यहाँ पर, हाँ काफी रोष है उनके अंदर। फिर भी हमने तो नहीं कुछ कहा, उन्होंने तो पत्थर भी चलवाए, हमने कुछ कहा किसी ने कोई भद्रता की। वो हमारे मेहमान है जो भी हमारे गाँव में आता है और रोज ना हार का है, हार का डर दिखाई दे रहा है। हारने वाला किसी बिल्ली खंबाई नोचेगी। आरोप भी लगा रहे हैं वो तो जब से पिछले 2 महीने से लगा रहे हैं। उनके आरोप पर क्या कहूँ, गंदे घटिया मन ग्रंथ आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। हाँ वो डाल दिया दोस्त, बोला के वोट से जीतो का बात वो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। दावे की फूंक शाम को निकल जाएगी, चिंता ना करें, शाम को दूसरे दावे हो जाएंगे। परिवार के साथ वोट करके आए, क्या कहेंगे? देखिए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, राष्ट्र के प्रति भी दायित्व है हमारा। और सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी लोग जल्दी और राष्ट्र से मतदान करें। किस तरह का माहौल देखते हैं? बहुत शानदार माहौल है, शानदार है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों से सुबह से ही मतदाता कतारों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नगीना लोकसभा सीट से असपा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया। चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों पर मतदान की प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकारी दबाव में आकर मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। अधिकारी बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया है। वहीं क्षत्रिय समाज की नाराजगी पर कहा कि देश के लिए ठाकुरों ने अपनी जान और जमीन दी है। पश्चिमी यूपी में आज लोकसभा की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी शामिल है, जो पिछले काफी समय से बीजेपी सांसद संजीव बालियान और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम के बीच तनाव के बीच काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। इस सभी के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का वोटिंग को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मोदी का दिन है। मोदी जी ने जो कहा है इस बार 400 पार, तो इस बार निश्चित रूप से 400 पार होगा। देश के लिए ठाकुरों ने अपनी जान और जमीन दी है, बलिदान भी दिया है।